बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज राजस्थान प्रदेश की हर घर तिरंगे अभियान की इस प्रदेश कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम किया, ऐसे आदरणीय भजन लाल शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। राजस्थान के हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, इस अभियान के प्रदेश के संयोजक, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, राजस्थान के हमारे पूर्व अध्यक्ष और वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी जी, संतोष अहलावत जी, ओम प्रकाश बढ़ाना जी, प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, महेंद्र बोरा जी, रामलाल शर्मा जी, संतोष जी और यहाँ पर उपस्थित इस सभागार में हमारे कैलाश जी पूर्व कृषि राज्य मंत्री रहे देश के, राज्यवर्धन सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, नारायण पंचौरिया जी हैं, बालकनाथ जी महाराज हैं, ऐसे उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और इस अवसर पर सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी सम्मानीय जिलाध्यक्ष और इस अभियान की जो प्रदेश की टोली है और हर जिले के प्रदेश के संयोजक, संभाग के जिन्हें काम मिला है, ऐसे सभी कार्यकर्ता इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये कार्यशाला और कार्यशाला में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वक्ता इस नाते से कोई बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन इस प्रदेश की कार्यशाला के माध्यम से हर घर तिरंगे का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर देशभक्ति का भाव और जज्बा आज देश के 140 करोड़ नागरिकों के अंदर पैदा करने का प्रयास इस देश के अंदर हमारे नेतृत्व ने किया है, तो इस दिशा में हमारे इस अभियान को यानी हमारे 44 जिले, 1076 हमारे मंडल और 52,000 बूथों तक इस अभियान को नीचे हम कैसे लेकर के जाएंगे, ये जवाबदारी हम सब जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, सम्मानीय सांसद, सम्मानीय विधायक भी आज यहाँ पर हैं, हमारे चुने हुए अलग अलग प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है, बड़ी संख्या में राजस्थान में हम बहुत नीचे तक हमारे कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे हैं। तो इन सब कार्यकर्ताओं को हमारी जो इतनी बड़ी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र को, इस अभियान को प्रत्येक बूथ, गांव और हर व्यक्ति तक ले जाने के लिए प्रयास, इसके लिए आज हमारी ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला के माध्यम से किस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए जो काम भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से उन्होंने भूमिका निभाई है, और अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम किया, और उस पराक्रम के आधार पर देश को, दुनिया को यह दिखा दिया कि हमारी तरफ अगर कोई आंख भी उठाएगा तो वो आंख दुनिया के किसी कोने में होगी, वहीं पर जाकर उसका हिसाब किताब करने का काम होगा। और ये हमारी सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अभी प्रणामी जी कह रहे थे कि 2014 से पहले भारत किस प्रकार से आतंक के साए में था, लेकिन आज हम देखते हैं कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दें तो भारत के किसी कोने में अब किसी की हिम्मत नहीं हो सकती
क्योंकि मोदी जी का आज भारत के अंदर नेतृत्व है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, ये जो एक सेंटीमेंट पूरे देश के अंदर हमारी उन बहनों के ऊपर जो आक्रमण किया था, और जिस आतंकी ने कहा था कि मोदी को जाके बता देना, उस बहन के सिंदूर की रक्षा करने का काम, और उस बहन को जिसने ये कहा, तो उस बहन के परिजनों ने और उस बहन ने कहा था कि मेरे पति के सिर में गोली मारी है, तो इसका जवाब इन आतंकियों के सिर में गोली मार करके ही इसका हिसाब किताब होगा। और मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, यही संकल्प शक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस रावलपिंडी से लेकर कहां तक उन आतंकी शिविरों को समाप्त करने का तो काम किया ही है। जिस दिन देश के अंदर गृह मंत्री और विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहा था, तो रोज वो इस बात को कहता था कि कहां है वो लोग जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था। उसी चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन लोगों को आज हमारी सेनाओं ने निस्तनाबूद कर दिया और गोलियों से भून करके उसका हिसाब किताब भी आज उस भारत के अंदर आतंकियों को समाप्त करके किया है। तो इसलिए इस भावना के साथ जब कभी हमारे देश पर इन्होंने हमारी संप्रभुता पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या कारगिल के अंदर जब अटल जी के समय में जब युद्ध हुआ, तब कारगिल की विजय पताका फहराकर आज भी हम सिंबॉलिक देखते हैं कि सैनिकों ने जब विजय हासिल की तो उस कारगिल की चोटियों पर जाकर के उन्होंने तिरंगा फहराया। तो ये जो तिरंगा है, ये भारत की आन और बान के साथ हम सब लोगों की 140 करोड़ देशवासियों की और दुनिया के अंदर रहने वाले भारतीयों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र तो है ही। आज ये अवसर हमें मिला है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक देशभक्ति के जज्बे और देशभक्ति के भाव के साथ हम जमीन पर इस अभियान के साथ इस भाव को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, कैसे